चक्रीय चतुर्भुज ABCD में दोनों विकर्ण परस्पर सर्वांगसम है। सिद्ध करो कि AD बराबर BC तथा रेख AB समांतर CD। ये AD बराबर BC सिद्ध करना है और AB समांतर DC। तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर सर्वांगसम है। तो एक विकर्ण है AC, दूसरा है BD। सिद्ध करो कि ये साध्य में लिख दिया। उपपत्ति, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण वृत्त के व्यास हैं। देखिए AC और BD एक केंद्र से होके जा रहे हैं, इसलिए वृत्त का व्यास है। तो केंद्र नहीं दिया है तो माना वृत्त का केंद्र O है। अब जब AC व्यास है और O केंद्र है तो OA बराबर OC, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे BD व्यास है, O केंद्र है तो OB और OD त्रिज्या हुई, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो विकर्ण जो है दो समान भागों में बट रहा है। विकर्ण दो समान भागों में बट रहा है। ऐसे ये भी विकर्ण दो समान भाग में बट रहा है। इसका मतलब कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं। OA बराबर OC, OB बराबर OD। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AD बराबर BC। जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD बराबर BC। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, तो AB समांतर DC। AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, रेख AB समांतर एक CD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, दोनों का कारण एक ही। अब इसका तीसरा प्रश्न, प्रश्न 4 का तीसरा, समबाहु त्रिभुज ABC में आधार BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि PC बराबर 1/3 BC, AB बराबर 12 हो तो AP का मान। तो समबाहु त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज बना लेंगे और उसका नाम लिख दिया ABC। समबाहु है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं समान माप की होंगी। तो देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इधर है। या समबाहु मतलब कि भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC समान माप की होगी, कारण समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। प्रश्न में AB 12 दिया है। जब AB 12 है तो तीनों 12 होगी, AB भी 12, BC भी और AC भी, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। AB बराबर BC बराबर AC बराबर 12। लेकिन ये प्रश्न में दिया है कि PC बराबर 1/3 BC, PC बराबर 1/3 BC। तो अब BC यहाँ 12 लिखा है, तो BC की जगह 12 मान रख दिया। 3 चौक 12, यानी PC 4 आ गया। तो सबसे पहले OC का, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है समान माप का होता है। तो तीनों कोण का योगफल 180 अंश, तो एक कोण जो है 60 अंश का, यानी 60 अंश के तीनों कोण हुए। तो कोण C बराबर 60 अंश समबाहु त्रिभुज का कोण। और यहाँ पे दिया है PC बराबर 1/3 BC। तो जो BC है उसका 1/3 भाग पे P है। तो देखिए अगर BC को 3 समान भागों में बांटे तो ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा। लेकिन C की तरफ से जो पहला भाग होगा वही 1/3 BC होगा। तो या C की तरफ से यहाँ P लिख दिया, तो यही PC है। PC जो यहाँ दिया है 1/3 BC के बराबर। तो PC हम सब अभी 4 निकाले, ये PC 4 है। तो यहाँ पे एक रचना कर देंगे। A से भुजा BC पर लंब खींच देंगे, और
इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो यहाँ है उसको छोड़ के AT। तो रेख AT लंब भुजा BC खींचा। अब त्रिभुज ATC में जो इधर वाला त्रिभुज है ATC में, ये तो 90 अंश है रचना से, ये 60 अंश हुआ, तो ये तीसरा कोण है, ये 30 अंश होगा क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। तो ये 90 हो गया है, ये 60, तब ये 30 होगा। तो ये 30 60 90 अंश माप वाला त्रिभुज हो गया। तो जब 90 को बंद करेंगे तो सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये 30 के सामने वाली भुजा, जब 30 बंद करेंगे तो जो भुजा दिखेगी, 30 बंद करेंगे तो TC दिखा, तो ये जो है कर्ण का आधा होता है। कर्ण मतलब 12, कर्ण मतलब AC, और AC यहाँ 12 हम सब लिखे हैं, या AC 12। तो देखिए त्रिभुज ATC में ATC 90 अंश रचना से, C समबाहु त्रिभुज का कोण, TAC 30 अंश तीसरा कोण, ये 30 अंश 60 अंश 90 अंश माप वाला त्रिभुज है। हम सब पहले इसको देखें, TC बराबर हाफ AC, 30 अंश के सामने वाली, TC हाफ AC मतलब कर्ण की आधी, तो AC का मान 12 है, तो 2 छक 12, TC जो है 6 आ गया। लेकिन इसी समय इसको AT भी निकाल लेंगे, तो ये 60 के सामने वाली है, तो 60 के सामने वाली होते हैं कर्ण की कर्ण में 3/2 गुनी, तो AT बराबर कर्णिम 3/2 गुणे AC, 60 अंश की सम्मुख भुजा, कर्णिम 3/2 गुणे AC का मान 12 है, 2 छक 12, 6 कर्णी में 3, यहाँ AT पर 6 कर्णी में 3 लिख दिया। और ये TC हम सब 6 निकाले, लेकिन यहाँ P से C तक 4 है, इसलिए T से P 2 होगा। लेकिन इसको इस तरह से लिख देंगे कि TC 6 निकाले थे, TC 2 भागों में बटा है, TP धन PC, TP धन PC। तो इसमें PC का मान हम सब 4 निकाले हैं, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 इधर गया तो ऋण 4 हुआ, तो 6 में से 4 गए 2, तो यह TP जो है 2 आ गया। हमें AP का मान निकालना था, तो A से P को मिला देंगे, A से P को मिलाएंगे तो देखिए अभी एक समकोण त्रिभुज मिला, A को P से मिलाए तभी एक समकोण त्रिभुज मिला। अब इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो समकोण त्रिभुज ATP में पाइथागोरस के प्रमेय से AP का वर्ग बराबर AT का वर्ग धन TP का वर्ग, तो AT का वर्ग की जगह 6 कड़ीम 3 का स्क्वायर, और TP के वर्ग की जगह 2 का स्क्वायर। TP बराबर 4 धन 4, TP धन 4 बराबर 6, धन 4 इधर है ऋण 4, 6 में 4 गए 2। समकोण त्रिभुज ATC में पाइथागोरस के प्रमेय से AT का मान 6 कड़ीम 3, TP का 2, तो स्क्वायर है 6 का वर्ग 36 और कड़ीम 3 का वर्ग 3, ये 2 का वर्ग 4, 36 में 3 का गुणा करेंगे 108, धन 4 112। हमें AP चाहिए तो दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, और वर्गमूल लेंगे तो 4 चौक 16 सत्ते 112, 112 का ये गुणनखंड है, तो 2 बार से 1 बार बाहर आ गया, एक कड़ी में 7 रहेगा, यानी 16 का वर्गमूल 4 और 7 का कड़ी में 7, तो AP बराबर आ गया 4 कड़ी में 7।